हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अपनी तैयारी में लगा के कर रहे होंगे। तो मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि एज अ बीपीएससी टीचर मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि काम का कितना वर्कलोड होता है, हमारी सैलरी कितनी होती है, हमें किस तरीके से काम करना होता है, हमारी छुट्टी कितनी होती है और एसएल और सीएल हम कब और कितना ले सकते हैं। तो ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मोटिवेटेड वीडियो हो सकता है, जिससे कि आप लोग और मोटिवेटेड होके और अपने तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ है और मैं पीआरटी 1 to 5 की टीचर हूँ। और मैंने नवंबर में अपना सिलेक्शन लिया था। 25 नवंबर को मैंने अपना सिलेक्शन लिया था और तब से अब तक 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ जो एक्सपीरियंस है कि जो हमें वर्कलोड होते हैं, तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं होते हैं। जो सरकार का टाइम टेबल है वो हमें फॉलो करना होता है, उनके अनुसार घंटी लेनी होती है, यानी हमें पढ़ाना होता है हमें बच्चों को। तो हमें हमारी जो स्कूल है वो स्टार्ट हो जाती है अब 9:30 बजे से 4 बजे तक हमारी स्कूल स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद है कि अब 9:30 से 10 हमारा प्रेयर चलता है। उसके बाद हमारे घंटी वाइज हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। हमें 8 घंटी लेने होते हैं। तो इसमें हमारी जो सब्जेक्ट वाइज है, क्लास वाइज है, वो हम अपने लेते हैं और हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं तो वो आसानी से हो जाती है, क्योंकि सरकार ने टाइम टेबल फॉलो कर दिया है। किस घंटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है वो सब उन्होंने अपलोड किया हुआ है, यानी बताया हुआ है कि किस तरीके से कैसे पढ़ाना हुआ है, चार्ट बना हुआ है। तो उस तरीके से हमें पढ़ाना होता है। और फिर वहाँ पे आपको जो जितने भी टीचर होते हैं वो सभी का अपना अपना घंटी होता है। तो वो सब मिलजुल के अपना पढ़ाते हैं और अच्छे से हमारी पढ़ाई वाली जो सेशन होती है 9 से 4 वो हम अच्छे से कर लेते हैं। तो इसके बाद है कि हम अपने यानी आपका जो टाइम टेबल है यानी रूटीन है वो आप उसके अनुसार अपना फॉलो कर सकते हैं। तो अब इसके बाद रहेगा कि हमारी सैलरी। तो देखिए, सैलरी तो एक मोटिवेशन होता ही है। तो आप सैलरी जो हमारी है वो हमें अच्छी खासी मिल जाती है। और यानी पीआरटी में जो हमें मिलती है वो अभी जो हमें मिल रही है, क्योंकि 1 साल होने वाला है, तो अभी तक हम लोगों को जो है क्या कहते हैं, अभी कोई भी डीए जो और एचआरए जो बढ़ा हुआ है तो वो सब अभी हमें नहीं मिला है। जो हमारा मूल वेतन था उसी के अनुसार अभी सैलरी हम लोग को मिल रही है। तो इन हैंड जो मेरी सैलरी है वो है अभी 35,720 रुपये आती है। और उसके बाद एनपीएस में जो कटती है तो सारा मिला के ओवरऑल हमारी 45,000 सैलरी बन जाती है। तो ये अच्छी सैलरी है और अच्छी खासी सैलरी है। तो और एक रिस्पेक्टेड जॉब है। तो देखिए, सैलरी के लिए तो हम काम करते ही हैं, लेकिन जो टीचर है, जो हम टीचर बनते हैं, क्योंकि हमें बच्चों का भविष्य संवारना होता है। हमारे लिए सारे बच्चे एक रंग होते हैं। हम उस फील्ड में यानी काम करना चाहते हैं और बच्चों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो टीचर एक रिस्पेक्टेड जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपना जॉब लीजिए। उसके बाद है कि हमें छुट्टी कितनी मिलती है। तो छुट्टी क्या बात है कि जो पिछले साल था वो छुट्टी बहुत थोड़ी कम थी। और उस समय हम लोग थोड़े परेशान हुए थे छुट्टी के कारण, बहुत कम थी। लेकिन अब जो इस साल जो 25 से 26 का सेशन है उसमें अच्छी खासी छुट्टी मिल गई है। गर्मी छुट्टी भी दे दिया गया है, होली की छुट्टी भी है, क्योंकि पिछली बार होली की भी छुट्टी नहीं थी। हम लोग को होली के दिन भी स्कूल जाना था। तो और रक्षाबंधन के दिन भी छुट्टी नहीं थी, वहाँ भी जाना था, उस दिन भी जाना था। तो अब इस बार ऐसा नहीं है, सारी छुट्टी हम लोगों को मिल गई है। तो अब है कि बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए छुट्टी का, क्योंकि और ख़ास करके लेडीज़ के लिए हम लोग के लिए छुट्टी बहुत मायने रखता है। कोई फेस्टिवल है, कोई पर्व त्यौहार है, तो हम लेडीज ही घर भी संभालते हैं और अपना जॉब भी संभालते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ही छुट्टी मायने रखता है, और ख़ास करके फेस्टिवल वगैरह पे। तो हमें सारी छुट्टियां मिल गई है और गर्मी छुट्टी भी मिल गई है। यहाँ तक कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा है बिहार में आपको ठंडियों की छुट्टी भी मिली है। तो आपको अब छुट्टियों के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छी खासी छुट्टी मिल गई है, सरकार ने दिया है हम लोगों को। क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत दूर दूर से टीचर सब आए हुए हैं, तो उनको भी घर जाना है। तो इस तरीके से छुट्टी अनाउंस है कि आप हर 2 महीने 3 महीने 2 महीने में तो नहीं, 3 से 4 महीने में आपको लगभग छुट्टी 4 से 5 दिन की भी मिल जाती है। कोई फेस्टिवल अगर है 2 दिन की छुट्टी है, संडे वगैरह मिला करके मिल जाती है, तो आप उस
समय भी अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद है आप लोगों को सीएल भी मिलती है और एसएल, महिलाओं को एसएल मिलती है। तो सीएल है कि लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी को आप लोगों को 16 सीएल मिल जाती है हम लोगों को। और महिलाओं को एसएल मिलती है, जो प्रत्येक मंथ में 2 एसएल मिलती है। तो और इस बार जो रूल आया हुआ है वो है कि आप लोग सीएल यानी हम लेडीज सीएल और एसएल और बाकी जो छुट्टी है वो मिला करके कम से कम हम 12 दिन का छुट्टी भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजेस हुई है और हम सबों के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हम कहीं अपने घर जाना चाहते हैं तो हम आराम से छुट्टी लेके जा सकते हैं। इसके बाद है कि रह गया वर्क, तो वहाँ जो स्कूल में जो हम सहपाठी होते हैं यानी जो विशिष्ट शिक्षक है, अभी जो पहले नियोजित शिक्षक थे उसमें से अब बहुत से टीचर ऐसे हैं जो विशिष्ट शिक्षक भी बन गए हैं। तो क्योंकि मैं 1 to 5 की टीचर हूँ और मेरा स्कूल जो है 1 to 5 तक ही है, तो मैं वही बताना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। ये नहीं कि आप कहीं और से आए हुए हैं या दूसरे स्टेट से आए हुए हैं तो वो आपके साथ कुछ अलग व्यवहार करे, कुछ अलग नेचर करे, ऐसा नहीं है। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, सारे टीचर इतने कोऑपरेटिव होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत सॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं और ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम कहीं और है, दूसरे जगह पे है। ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में हैं, क्योंकि हम अपना अब ज़्यादा जो हम टीचर हैं, जो हम अपना ज़्यादा टाइम अब घर से ज़्यादा टाइम हम लोग स्कूल में बिताते हैं और सभी टीचर एक साथ वही फैमिली हमारी बन जाती है। मैंने बताया कि जॉब मैंने 2022 में मेरी जॉब लगी थी, तो वहाँ भी जितने भी टीचर थे सब बहुत कोऑपरेटिव थे। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं और है या कहीं और ऐसे फंसे हुए हैं कि जो हमें टॉर्चर करे, ऐसा कहीं नहीं है। और जो अब मैं बीपीएससी के थ्रू हूँ वहाँ भी टीचर इतने कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमारा नया जगह पे हम जाएंगे, कैसा स्कूल होगा, कैसा माहौल होगा और हम वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी डर रही थी क्योंकि जो बीपीएससी टीचर टीआरडी 1 और 2 में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बिल्कुल गांव वगैरह में दे दिया गया, मार्केट में नहीं दिया है, गांव में दिया हुआ है, उनको सिलेक्शन किया हुआ है। तो मैं भी डर रही थी कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो कैसा माहौल होगा, वहाँ के स्कूल और गांव का माहौल देख के मैं तो बिल्कुल डर गई थी। फिर जब मैंने सिलेक्शन लिया और जब मैं गई स्कूल में तो वो बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही अच्छा माहौल बना और मुझे अब वहाँ ज़्यादा मन लगता है, घर से ज़्यादा वहाँ अच्छा लगता है। तो और क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत इतना रिस्पेक्ट करते हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छे से हम कोऑपरेट कर रहे हैं, तो बच्चे भी आप लोग के साथ यानी हम लोग के साथ इतना घुल मिल जाते हैं ना कि लगेगा कि वो हमारे ही बच्चे हैं, ऐसा लगता है। और हम अपने बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं वो हम अपने बच्चे समझ के हम उनको पढ़ाते हैं। तो बहुत ही ये हमारा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे है। तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए, और यानी जिनका भी अभी सिलेक्शन होने वाला है टीआरई 3 में और आप लोग जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपना ज्वाइनिंग लीजिएगा। क्योंकि कहीं भी कोई भी आपको डरने की बात नहीं है। सबको पता है कि बीपीएससी से आए हुए हैं तो एक बीपीएससी एक रिस्पेक्टेड संस्था भी है, तो आप बीपीएससी से आए हुए हैं तो वेलफाइड टीचर भी है, तो सभी कोऑपरेट करते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, मेरा बस ये एक्सपीरियंस जितना भी था मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।